हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। आज इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच नोट। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हमारा पोलिनोमियल है वन वेरिएबल के साथ और कौन सा नहीं है। अगर वो नहीं है तो आपको उसका रीज़न भी बताना है। ओके, तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट का पार्ट। फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, हमें पहले तो ये बताना है वन वेरिएबल के साथ पोलिनोमियल कौन सा है। सबसे पहले यही चेक करते हैं क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं अगर वो एक होल नंबर है तो वो हमारा पोलिनोमियल होता है, लेकिन अगर वो होल नंबर नहीं होता है तो उसको हम पोलिनोमियल ही नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये हमारा पोलिनोमियल तो है। अब हमने चेक करना है इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए x सिर्फ x ही गिवन है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल वेरिएबल है इसके अंदर, यानी x ही एक वेरिएबल है यहाँ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसके अंदर वन वेरिएबल है। ओके, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। ओके, ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। उसमें क्या गिवन है, y² प्लस √2। यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है, y है, ये और y के अलावा तो कोई भी वेरिएबल नहीं है ना, तो ये भी हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। ओके, अब चलते हैं पार्ट थर्ड पर। क्या गिवन है, 3√t प्लस t इंटू √2। ये देखिए यहाँ हमारे पास वेरिएबल है t, लेकिन यहाँ t का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, ये ऐसे है ना, t की पावर 1/2। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है रूट का मतलब क्या होता है, उसकी हाफ पावर। और यहाँ क्या है, t इंटू में √2। यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है ना, तो क्या 1/2 हमारा एक होल नंबर है, नहीं, 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, तो ये हमारा एक पोलिनोमियल ही नहीं है। तो इसको आगे वेरिएबल में तो क्या बताएंगे, यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। ओके, रीजन क्या होगा, बिकॉज जो हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ t इज नॉट ए होल नंबर। The exponent of variable is not a whole number. ओके, सिमिलरली अब देखते हैं इसका पार्ट फोर्थ। क्या गिवन है, y प्लस 2/y। ओके, जब इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, y प्लस 2, y की पावर यहाँ 1 है। जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये हमारे पास माइनस की 1 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जब हम नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो जो उसकी पावर है, यानी कि जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या, ये 1 है, ये -1 है। -1 क्या हमारा होल नंबर होता है, नहीं, तो ये भी, इसका भी सेम यही रीज़न हो जाएगा कि ये भी हमारा जो है वो होल नंबर नहीं है। दिस इज़ नॉट ए पोलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट ए होल नंबर। वो हमारा होल नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अभी इसी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ पार्ट है। x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है प्लस t की पावर जो है वो 50 है। यहाँ देखिए x भी हमारा वेरिएबल है, y भी हमारा वेरिएबल है और t भी हमारा वेरिएबल है, और जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे एक होल नंबर है, यानी कि जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है इसको हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सभी के सभी जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे होल नंबर हैं। लेकिन यहाँ वेरिएबल 3 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक पोलिनोमियल है विद कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ विद 3 वेरिएबल्स।
ओके, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वेश्चन। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या पूछा गया है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें कोफिशिएंट देखना है एक्स स्क्वायर का। ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर। इसके सामने क्या है, जिसके साथ आगे कुछ नहीं है उसका मतलब क्या होता है, उसके साथ 1 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इस क्वेश्चन में हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। सेकंड में क्या गिवन है, 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ जो हमारा कोफिशिएंट है देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में क्या बताया था कि जब भी हमने कोफिशिएंट बताना है तो उसके जो साथ जो साइन होता है वो भी हमने लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, वरना अगर आप माइनस नहीं लेंगे तो वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उसके साथ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। ओके, पार्ट थर्ड देखते हैं। अब गिवन क्या है, π/2 × एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ जब हम इसका कोफिशिएंट लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, इज π/2। पाई भी तो हमारी पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा वेरिएबल है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो गया, π/2। अब सेकंड का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्ट है वो क्या है, √2x - 1। ओके, अब इसमें अगर हम ये बताएं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब यहाँ देखिए ये हमारे पास x है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस लिखो या माइनस लिखो, 0 × एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 0 के जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही देगा। और किसी भी चीज़ में अगर हम 0 को ऐड करवा रहे हैं तो उसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपसे ऐसे वेरिएबल का, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का पूछा है ना, तो वो तो इसमें है ही नहीं। तो जब भी वो इसके अंदर है नहीं और उसका आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो आप क्या लिखेंगे, वो आप बताएंगे। उसके अंदर जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 होगा। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन होता है हमारा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला गया है उसमें। देखिए थर्ड में है, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। ओके, एक तो हमें ऐसे बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री हो 35 और एक ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री हो कितनी, 100 हो। ओके, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक पूछा गया है बाइनोमियल लिखना है, हमने क्या लिखना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हमने कल की वीडियो में क्या देखा था, बाइनोमियल कौन से होते हैं, जिनके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। अब डिग्री चाहिए 35। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। यानी हमें यहाँ जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसमें क्या ध्यान रखना, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 35 तक लेनी है। ओके, और हमने बाइनोमियल लिखना यानी कि उसके अंदर 2 ही टर्म्स होनी चाहिए। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, देखिए आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं, x ले लिया हमने, डिग्री हमें पता है 35 होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं ले सकते क्योंकि डिग्री ही हाईएस्ट पावर होती है। अब यहाँ कोफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ लो या ना लो वो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने फिर भी यहाँ मान लो 5 ले लिया। ओके, 5x की 35। बाइनोमियल है, इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो सिंगल टर्म है, हमने लिखना है बाइनोमियल, तो इसके साथ एक टर्म और लिखनी होगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, प्लस का 4x प्लस का 5 प्लस का कुछ भी, माइनस में कुछ भी लिखिए। ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं। यहाँ हमारी डिग्री जो है वो 35 है और ये हमारा बाइनोमियल है। तो ये हमारा किसका, इसका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल पूछा था इसने मोनोमियल का। मोनोमियल लिखना है हमने ऑफ
डिग्री 100। यहाँ हमारे पास डिग्री 100 होनी चाहिए और हमने एग्जाम्पल लिखना है मोनोमियल का। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल ऐसा पोलिनोमियल होगा जिसके अंदर सिंगल टर्म होगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हमने सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए। यहाँ हमने एक्स वेरिएबल लिया, यहाँ ले लेते हैं वाई ले लो, जेड ले लो, टी ले लो, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारा वेरिएबल होता है। मान लो हमने वाई ले लिया, डिग्री होनी चाहिए कितनी हमारी 100, तो मैंने क्या किया 100 इसकी पावर ले ली और आगे इसका कोई भी कोफिशिएंट लगाओ या ना लगाओ, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो वो भी आपका आंसर ठीक होगा, और अगर आप यहाँ पर कुछ भी इसके साथ कोफिशिएंट भी ऐड करते हैं तो वो भी आपका आंसर ठीक होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 और ये हमारा एग्जाम्पल है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। फोर्थ की स्टेटमेंट क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हमने क्या है, जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं पोलिनोमियल के, इसमें हमने इनकी डिग्री को बताना है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, क्या गिवन है इसमें 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। डिग्री मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब भी क्वेश्चन करें तो आपको एकदम से याद आ जाए कि हाँ डिग्री क्या होती है, आपको वो चीज़ रटनी ना पड़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो डिग्री हम क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहाँ वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, 2 है, 1 है, इनमें से हाईएस्ट हमारी 3 है, ओके। तो हमारी इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? वो हमारी है 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, तो हमारे पास है 4 माइनस y²। तो इसमें हमारी डिग्री क्या हो जाएगी? देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अब आप यहाँ ये -2 मत लिख दीजिएगा डिग्री के साथ, ठीक है। ये तो हमने कोफिशिएंट में देखना होता है, डिग्री हमारी जो है वो हाईएस्ट पावर होती है, ओके। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारी जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 2। अब देखते हैं इसका पार्ट थर्ड, 5t माइनस √7। यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है? t है, ओके। और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ हमारी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री है हमारी यहाँ t की पावर कितनी है? 1, तो यही हमारी डिग्री हो जाएगी। अब इसका फोर्थ पार्ट 3, ये गिवन है। अब हमने कल की वीडियो में क्या देखा था? जब भी ऐसा कोई नंबर हो इसको कौन सा पोलिनोमियल बोलते हैं? ये होता है हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कल भी हमने किया था कि कोई भी अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री हमारे पास क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ भी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। वैसे भी अगर हम इसके साथ लिखें x की पावर 0, तो ये हमारा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 0 है, तो ये हमारे पास इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं 5th की। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इनमें से हमें ये बताना है कौन सा पोलिनोमियल तो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या वो क्यूबिक है, ठीक है। हमने ऐसे इनको क्लासीफाई करना है। तो देखते हैं 5th का पार्ट फर्स्ट, क्या गिवन है? x² प्लस x। इस चीज़ के लिए, लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए या क्यूबिक के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी? उसकी डिग्री। जितनी भी उसकी डिग्री है उसी बेस पे उसको हम क्लासीफाई करेंगे, ओके। तो यहाँ हमारे पास डिग्री क्या है? कितनी डिग्री है इसकी? 2। यहाँ डिग्री 2 है, तो जिसकी भी डिग्री 2 होती है, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री होगी 2, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ऐसे ही इसका पार्ट सेकंड, x माइनस x³। इसमें डिग्री देखिए कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसमें 3 वाले को हम क्या बोलते थे? क्यूबिक। पार्ट थर्ड देखते हैं इसका, y प्लस y² प्लस 4। यहाँ हमारे पास डिग्री कितनी है? 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है ना वेरिएबल की, y हमारा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री भी 2 है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। अब देखते हैं इसका पार्ट फोर्थ, 1 प्लस x। इसमें देखिए हमारी डिग्री कितनी है? x की हाईएस्ट पावर है 1, तो ऐसे पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। अब हम देखते हैं 5th पार्ट 3t। यहाँ हमारे पास यही वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल।
ओके। अब इसका सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ में गिवन है आर स्क्वायर। आर हमारा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके। अभी हम इसका देखते हैं लास्ट पार्ट, 7x³ ओके। यहाँ हमारे पास x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इनसे आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।